जो हमारे को अभी नई जमीन दे रहे बना के देना, जब तक हम नहीं जाते ये लोग कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं। ये लोग बैठ के लोग 30 तारीख का कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ छीन नहीं सकते। गेटा बंद कर दिए वो लोग, कोई चीज अंदर आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। हमारा चेहरा तक अंदर ना, ये तो जुल्म चल रहा है। ये नहीं होने वाला है जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। 30 तारीख तक हमारे को कोर्ट दी, हम 28 तारीख 25 तारीख से अंदर आने नहीं दे रही। ये क्या सवाल है? एक हफ्ता पहले से लोग बंद कर रही, तो लिहाजा सीधा गरीबों को मार देने की साजिश है। चलिए बारिश हो रही, दौरा कर रहे तो चलिए ये गेट बंद करिए। इंसानी है, गेट बंद करिए। क्या डरते पहले हरासमेंट करी पुलिस 25 तारीख से हरासमेंट करे हम लोग। हमारे साथ कौन है? खाना जीना हमारा यही से और कहा जाएंगे। अंदर आने नहीं जाएंगे। 4,000 लेबर काम करते हैं। वो गेट में आगे बढ़ेंगे, निकालने के बाद ऑटो है, पूरे ऑटो वाले रोड पूरा काम आप जरा इधर भी देख लो साहब। शहर हैदराबाद करना बीच में। आसिफ भाई बिल्कुल बीच में आ गया तू। अशोक कुमार है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। और हमारे को जो है मार्केट जो है 1986 में गड्डियन्नारम शिफ्ट करे, वो ये बेसिक पे है कि और 2 साल में परमानेंट बना के देते बोल के हमको शेडा दिए। आज तक के जो है ना कोई भी परमानेंट बनाए नहीं, जो पहला 86 में दिए वही पोजीशन पे है। और उसके बाद में कईयों साल जो है ऐसे टालने के बाद रिसेंट में 2 साल के 1 साल पहले हमारे को लाइसेंस रोक दिए थे, रिन्यूअल नहीं करके। रोकने के बाद में फिर 1 साल टाइम पास करके फिर एक नया एग्रीमेंट करे हमारे से। एग्रीमेंट करके क्या करे, जब तक के कोहेड़ा में परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं पैदा करते, जब तक के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो यहाँ से वहाँ ले जाके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते बोल के अभी ज़बरदस्ती हमारे को यहाँ से हटाने के चक्कर में पुलिस वालों को लाके एंट्री बंद करना, ऐसा काम कर दिए। सो है रिसेंटली और एक बात क्या, 2 दिन पहले भी कोयड़ा जाके जो है ना बाटा सिंगारम का नाम आ गया। पहले से बाटा सिंगारम का नाम कभी भी नहीं है जी। गड्डियन्नारम से कोयड़ा को शिफ्ट करेंगे, वहाँ परमानेंट बनाने के बाद ही आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे बोल के बोले। अब वो भी चले गया, ये भी चले गया, बाटा सिंगारम में जा रहे हैं। बाटा सिंगारम जाने के बाद में वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। एक दुकान में 2-2, 3-3 बाथरूम आए, आसामियाँ सोने के वास्ते, रूमा अलग है, आला अलग है, पूरे सहूलत हैं। दुकान के मुंशिया बैठ के हिसाब करने के लिए सहूलत है। वहाँ गया तो काली जो है ना एक बड़ा शेड है, 3 शेड बड़ा ऊंचा एकदम। तो उसमें क्या करे, एक शेड के अंदर 140 या 50 लोगों को वहाँ पे लकीरें खींच के, वो 2 आदमी अगर समझो गुजर गए तो वह कबर बना सकते, उतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह है नहीं। और कोर्ट को भी जो है ना डिपार्टमेंट मिसलीड कर रहा, यहाँ फैसिलिटी दी है बोल के कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा। ये कहाँ तक मुनासिब है? हम लोग तो जुत्ता बोलना है, कोर्ट में भी बोल दिए कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसके ऊपर एक कमीशन को बिठा के जो है ना ऑफिसरों के ऊपर करना है। और कोर्ट जो है ना हमारे को 30 दिन का टाइम दिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के वास्ते। केस हम लोग सिंगल बेंच पे हमारे फेवर में नहीं है, अपील में डबल बेंच को गए। डबल बेंच में केस जब तक है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ये लोग क्या करें, 30 तारीख तक हमारे को टाइम है, 25 तारीख से मार्केट का एंट्री बंद कर दिए। कौन कर रही है बंद? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और बंद करके जो है ना माला नहीं मंगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे दुनिया का माल पड़ा हुआ है, बेचने का मौका नहीं है, फिर लोग फुकड़ को मर जाते माल नहीं बेचे तो। और जो है ना यहाँ पे जो HGS है पर्सन इंचार्ज पद्मा अर्षा,
कोर्ट को भी जो है ना मिसलीड करे सर का हमारे को महसूस हो रहा जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे एडिशनल जनरल को एडवोकेट जनरल को बुलाए और पद्मा शाह को जज साहब भी जो है ना कल पर करे उनको वहाँ आगे रिपोर्ट दो हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा कंप्लेंट भी आया उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे हम। डिमांड क्या है साहब कोयड़ा लेके जाते बोले कोयड़ा में हमारे को जो है ना इम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है अब वहाँ फैसिलिटी करके दो हम चले जाने को तैयार है। क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको वहाँ पे? क्या क्या बोले तो साहब यहाँ पे आप देखे ना मार्केट का नक्शा हमारे को जो है ये भी टेम्पररी है परमानेंट नहीं है कम से कम वहाँ जाने के लिए अगर ऐसा बना के दिए एक साल में कुछ भी परमानेंट बनाए तो हम लोग जाने को तैयार है बोले यहाँ ऐसा शेटा भी नहीं है ओपन लैंड है बोल दीजिए पूरा ओपन लैंड है। अभी ये यहाँ पे कितने वर्कर जी रहे काम करके? यहाँ पे तो जो है साहब कम से कम 25-30 हज़ार लोग एक लाख जाते पूरा दुकानों में जो हमारा जो रहते उन लोग उनके साथ में आम के सीजन में बाहर से आने वाले 10-20 हज़ार लोग आते काम करने के लिए आम पैकिंग करने के वास्ते उसके वास्ते फिर मिलाए तो वैसा तो 50 के ऊपर हो जाता है। इससे अगर शिफ्ट होने से क्या महंगाई बढ़ सकती है? जो रोजमर्रा जो लोग खरीदारी करते आते ले जाते हैं अभी ये क्या है तो साहब मार्केट में जो है ना माल जो है पड़ा हुआ है वो बिकता नहीं वो लॉस हो जाता माल जो है ना ऊपर से शॉर्टेज भी हो जाता शॉर्टेज होने के बाद में मार्केट में माल नहीं मिला तो महंगाई बढ़ जाता किसान को नुकसान हो रहा है। अच्छा और एक बात क्या है किसाना नुकसान होने के बाद व्यापारियां अगर समझो लॉस होके परेशान हो गया तो आप कितना अच्छा मार्केट में बाहर बनाया तो क्या फायदा व्यापारी जिंदा रहना आसामी जिंदा रहना ये रही तू जो रेट यहाँ पे जो मिल रहा था अभी जी होलसेलर को तो इतनी दूर से वो दूर जाने के बाद वो रेट मिल सकता है वो लोग को? वो रेट का नहीं मिल सकता साहब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना पैसे बढ़ जाते बढ़ने के बाद में फिर वो महंगा बेचना पड़ता उनके लिए। अब वो महंगा बोले तो सब जने खरीद के खाना ना आजकल क्या है पब्लिक के पास पैसा नहीं है पैसा उतना महंगा खरीदना बोल तो भी उनकी बस की बात नहीं है। अभी क्या करेंगे आप? अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या है आपका? नेक्स्ट पोजीशन क्या साहब हमारे को वहाँ पे परमानेंट इम्यूनिटी सहूलत करके दिए तक आप चले जाते हैं? हाँ वाह कर दिए परमानेंट दिया तो हम जाने को तैयार कितना टाइम चाहिए सर आपको? कोयडा में परमानेंट सहूलत करके दिए तो हम जाने को तैयार है साहब नहीं जाते बोल के कभी बोले भी नहीं हम पहले से भी जाते बोले अगर समझो हमारे को 5-6 महीने के अंदर या 6 महीने 8 महीने जो भी है उसके अंदर बना के दिए तो हम जब तक यहीं रहेंगे वहाँ बनने के बाद वहाँ जाएंगे। अच्छा के एक लिहाज से जो ना आहिस्ता आहिस्ता जो ना एक स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पर ये मुस्तकिम हो रहे हैं तो ऐसे वक्त के ऊपर जो ना फ़ौरन जो ना दूसरी तरफ भेजना इससे कोई मायने नहीं रखते। खैर गवर्नमेंट क्या बोलेंगी हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलेंगी और जो है उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी हम और देंगे बोल के। अभी फैसिलिटी के बारे में अशोक कुमार साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर साहब बोले कि किस किस्म में पहले तो अपने वादे से हट गए। वादा क्या था अपने कोयड़ा में पूरी सहूलतों के साथ तो सहूलत कोयड़ा जाके दूसरी तरफ और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि कोई जो है ना पूरी सहूलतें कभी भी रिहेबिलिटेशन करना है कोई बादाबादकारी करने का तरीका क्या होता पहले पूरे हर किस्म का जो है ना हम कई रिहेबिलिटेशन हम भी करें। रिहेबिलिटेशन कब करते पूरी जो दूसरी जो मुतबादिल जगह है जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट करने का है वहाँ पर जो है ना हर किस्म की सहूलतें देने के बाद जब है ना ये बात कही जाती। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है 25 तारीख से जो है ना ये शुरू कर देना जो 25 को है ना हम ये कर देंगे तो ये बड़ी गलत बात है। 25 तारीख गेट बंद करके अब सामान ये पूरे फल वगैरह सड़ रहे हैं तो किसानों का नुकसान। रैतु बंधु स्कीम तो लगा दी गवर्नमेंट और रैतु के बारे में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो किसान बेचारे जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है उनका माल सड़ रहा सड़ने के बाद जो ना ज़ाहिर है किसी हालत से जो ना जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बोझ पड़ेंगे और डबल कीमतें डबल हो जाएंगे। तो ये लिहाज को कोई सोचने वाला नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट को भी गलत बावर करके मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं तो मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ कि कल इमीडिएटली हम जो कमिश्नर के पास जाएंगे ये नीचे के ऑफिसरों के पास नहीं जिनके पास दिमाग कम रहता। और दूसरी बात ये उनको एक थ्रेटनिंग करेंगे
अगर आप जो है ना कोर्ट के दायरे के बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लग सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता, जेल को जा सकते आप, इसलिए कि ये कोर्ट का डायरेक्शन सुप्रीम है। तो उसके ऊपर जो तुम जो है ना उसको इनहराफ करके आप जो ना अपनी चलेंगे बोले तो फिर कोर्ट कहीं के लिए बर्खास्त कर दो, वो भी हाई कोर्ट को बर्खास्त कर दो। फिर ऐसे कई केसेस अपने पास पेंडिंग है जो है ना कंटेम्प्ट कोर्ट डिफॉर्मेशन के। तो हुकूमत क्या करी, ये चीज़ों को जो है ना हुकूमत के पैसों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़ रहे, तो हाई कोर्ट बोलती खबरदार, ये जो है ना जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे ये IAS ऑफिसर्स हो या IPS ऑफिसर्स हो, अगर जो है ना हमारे डायरेक्शन के खिलाफ जाके कंटेम्प्ट में फंसे हैं तो ना अपने जेब के पैसे खर्च करना उनकी तनख्वाह, वरना लोग क्या है, हम कुछ भी करें तो क्या है गवर्नमेंट से पैसा लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफॉर्मेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे बोल के समझ रहे हैं। वो होने वाली बात नहीं है। कमिश्नर जो ना बात को अच्छी तरह समझ सकता है, ये नीचे के ऑफिसर नहीं समझ सकते। तो सबसे सिंपल टर्म्स में बात है, कोर्ट है ना आपको मौका दे रहा और उससे पहले ये लोग जो है ना अपना ये बता रहे हैं, रौब जमा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बोलूँगा ये यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं और उनके ऊपर जो जॉइंट कमिश्नर है तमाम को सस्पेंड करो कि ये लोग इसके लायक नहीं है। हुकूमत जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन है तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन की पाबजाई करना हर एक सिटीजन का काम है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो इसके बहुत ही नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो आज जो है हम सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही बोल रहे हैं, हाँ भाई जाने के लिए हम तैयार हैं, मगर आप जो है पूरी फैसिलिटीज़ के साथ आप है ना जो वादा किए थे इससे पहले वो वादे के मुताबिक काम करो। वो वादे से हट के डिविएट होके फिर उसके ऊपर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, नहीं चल सकता। पुलिस से पूरी हुकूमत नहीं चल सकती हमेशा। तो आज जो पुलिस का जो रौब जो बता रही है गवर्नमेंट, ये बात गलत है। किसानों का क्या होगा सोचो, जबकि रैतु बंधु स्कीम इनकी है, तो रैतु किस लिए है? भूखे पैसे मरने के लिए है? किस लिए मार्केट कहीं को बना? मार्केट बनाने का मकसद क्या है? तो ये हम जो कल कमिश्नर को जाके हम पूछेंगे और हो सके तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो डिफॉर्मेशन डालेंगे इनके ऊपर, ताकि जेल की सलाखों में पीछे करते जब उनको समझ में आता कि भाई हाई कोर्ट की जो है ना हुक्म की पाबंदी नहीं करेंगे तो उनका मुकाम वही है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन इसके ऊपर अमल करो, और उससे पहले आपका जो एग्रीमेंट है और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कोयडा में पूरी सहूलतों के साथ जब इनको यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है 30 तारीख लास्ट डेट बोल रहे हैं। हाँ। फर्स्ट के बाद जो है ना पुलिस एक्शन ले सकती है। मैं 25 से ले रही ना, एज पर कोर्ट ऑर्डर। हाँ। तो फर्स्ट के बाद आप लोगों का क्या रवैया है? नहीं, पहले तो अब जाके कल कमिश्नर से बात करेंगे हम। कमिश्नर के बात करने के बाद हम यही बोलेंगे कि भाई हमको वहाँ बगैर सहूलतों के भेजेंगे तो हम नहीं जाते। बस हाँ, 8 एकड़ है, ये कितना है? 22 एकड़ है। 22 एकड़ है। तो बाज़ाबाद कार्य करते खुद रिहेबिलिटेशन करते खुद यहाँ 22 है तो 44 रखते जनरली। जहाँ का पूरे हिंदुस्तान का दस्तूर जो है मुख्तलिफ रियासतों में आप जो है ना कटौती करके, जैसा बोले ना कि वहाँ पर खाली लकीरा मार के जो है ना ये तुम्हारा वो तो नहीं चल सकता। खाली 30 पेटी लगा लिए तो जगह खत्म हो जाता था। ये जो है ना ऑफिस की स्थिति माल डंप करने जगह नहीं है वहाँ। माल अच्छा, माल उतार मंडी है और तेलंगाना में फर्स्ट मंडी है। हमारी एक ही मंडी है, हमारे को 4 मंडी नहीं है उधर से उधर भेजने। एक मंडी में जो है ना, एक मंडी को जो है सही तरीके के बना के नहीं दे सक रहे, तो हमारे किसानों को काफ़ी तकलीफ जा रही, ग्राहक को तकलीफ जा रही, लेबर को तकलीफ जा रही, बेचने वालों को तकलीफ जा रही, हर किसी को तकलीफ। एक ही मंडी को सही तरीके से बना के नहीं कर सके तो हम किसानों को क्या सहूलत देंगे? हमारी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि एक ही मंडी है हमारी, उसको ज़रा अच्छा बना के दिए तो हम लोग खुशी से जाने को तैयार है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे कि हमारी एक मंडी को सहूलतों से अच्छा बना के हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, लेबर को, हर किसी को सहूलत दिए। जैसा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मंडी अच्छे से अच्छे बना के हमको सहूलतों के संग दीजिए। हम लोग खुशी से जाएंगे। हमारे को इसी टाइम बना के दो, हम इसी टाइम जाने वाले हैं। हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मंडी है, हम इधर उधर जाने को कहीं जगह नहीं है। एक मंडी भी हमारे को सही ढंग की नहीं है तो हम लोग कहाँ जाना? और एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ कि जब ट्रैफिक की बात आती है शहर के बीचों बीच है तो रेस कोर्स का क्या बात है? रेस कोर्स कितनी बड़ी जगह है, तो वहाँ पर जो है ना उनको हालांकि हम भी सुनते थे रेस कोर्स वहाँ से उठने वाला। मैं वहाँ की यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं ही,
तो हमारे सामने तलवार लटक रही थी पहले, अब देखे तो क्या तलवार चलेगी। अब जो है ना मलकपेट रेस कोर्स के बारे में जो समाव वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेनर्स होने दे या तो ओनर्स होने दो या तो क्लब की कमेटी है तो मनवा दी चीफ मिनिस्टर साहब को या गवर्नमेंट को यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हालांकि इन द हार्ट ऑफ द सिटी है वो, तो उसके बारे में कोई है ना सोच विचार नहीं है। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको उड़ा दो बोल के, मगर एक सवाल पूछने का ये है जब अगर आप कहते हैं कि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है तो उससे ज़्यादा हार्ट है, सेंटर ऑफ द सिटी है, सेंटर ऑफ द सिटी है और इतनी बड़ी जगह है असल देखा गई तो उससे बाद आके इसके ऊपर हाथ डालने का मकसद क्या है, तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है, तो ये ठीक नहीं है। हम जाके कल कमिश्नर साहब से वो बात पूछेंगे कि भाई ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया गया उसका भी कुछ गुडविल देने की एग्रीमेंट में कुछ बात हुई क्या? नहीं, मतलब जो भी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आने के बाद में खाली शेडा है, ओनली शेड, बाथरूम नहीं, लेटरिन नहीं, बाद में हम लोग का बना लिए सो है। दुकानों में ऑफिस भी, बैठने का भी ऑफिस जो है हम लोग ही बना लिए सो है। कोल्ड स्टोर भी अपने बनाए। जो हॉस्पिटल जो डालते बोल रहे हैं कि उसकी जरूरत उतनी इसमें क्या है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी जो है ना सामने जो है ना आपको हॉस्पिटल बोले तो पब्लिक की सेवा करने के लिए आ रहे बोल के कंप्लेंट करते हैं। अस्पताल जैसा 4 बना रहे पब्लिक की सेवा के लिए, हमारी एक मार्केट बनाओ हमारे किसान भाइयों के लिए और पैकार के लिए, लेबर के लिए। हम सीएम साहब से ये गुजारिश करते हैं 4 अस्पताल बना रहे, हमको बहुत खुशी है। हमारी एक मंडी जो है ज़रा अच्छी बना के दी तो हमको खुशी से जाएंगे। हम लोग सब किसान भाई दूर दूर से आता, हमको रहने की सहूलत नहीं है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। एक मंडी हमारी खुशी की अच्छी बना के दी तो हम हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें कि एक मंडी क्यों जो है कम से कम बहुत अच्छे हिस्से बनाई। जो है काम करने वालों को, मुनीमों को बैठने को, सोने को, उनको रात में ड्यूटी करे तो यहाँ सोने के वास्ते जगह है। वहाँ गया तो खाली हवा में शेड के अंदर माल गिर गया बोले तो बाहर जो है ना सोना पड़ता, सोने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक भी शेड नहीं है वहाँ पे बना है। और ये डिपार्टमेंट को भी क्या है साहब, ये लोग जो है ना ऐसा मिसलीड कर रहे, कोर्ट को भी, इधर गवर्नमेंट को भी जो है ना हमारे बारे में मिसलीड कर दे रहे हैं। क्यों बोल तो हम लोग का सही नहीं है, सरकार उनको क्रिएशन कर रहे हैं। और ये लोग क्या है, पेपर में भी स्टेटमेंट दिए है कि हमारे को कोई कोर्ट नहीं को हमारे को रोक नहीं सकता शिफ्टिंग करने में। वह सहूलत दिए नहीं, वो जानवरों से बदतर हो गया। यानी वहाँ पे शेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब व्यापारियों को जानवर से बदतर हो गया, कोई सहूलत ही नहीं है वहाँ पे। क्या बोल के जाएंगे? व्यापारी भी कैसा आएंगे, माल नुकसान होने के बाद में आप कितना अच्छा मार्केट भी बनाओ, कोई काम का नहीं है। बोलो। अब ये जो हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को दे रहे हैं पता नहीं है, इसलिए कि ऐसे वक्त के ऊपर यूँ तो हैदराबाद जो है ना सिटी ऑफ हॉस्पिटल्स है। अब जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बराबर नहीं चल रहे। पहले वो हॉस्पिटल को तो सीधा करो, उस्मानिया है, अपने जो है ना गांधी हॉस्पिटल है, उधर तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टिम्स बनाए, फिर निम्स बनाए, पहले उसको तो ठीक करो। पहले उसको ठीक नहीं कर रही और नई हॉस्पिटल बनाने के लिए ताकि पब्लिक में जो ना सिंपैथी आना और इनके खिलाफ ठहरा करना बोल के वो कर रहा है। वो भी एक ट्रिक है, वो कोई हमदर्दी से या गरीब लोगों की जो है ना बराबर हॉस्पिटैलिटी होना बोल के नहीं है। है तो पहले है सो हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तेलंगाना का सिंबल है, उसको जो है ना दुरुस्त करते थे। वो छोड़ के अब जो है ना नए नए हॉस्पिटलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल कायम हो के लोग इस्तीफा से वो कौन रहता, कौन जीता, कौन मरता मालूम नहीं। ये सब पूरे जो है ना झूठ पे मबनी है, ये प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा है। मैं समझ रहा हूँ खड़े रहे, मेरे को विकेट का काम होना चाहे, इनू मारो यहाँ के भाई। मेरा नाम समीउल्लाह आज़ाद, आप जानते हैं ट्विन सिटी बिजनेस मार्केटिंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब सवाल ये है, कुत्तापेट के अंदर हमारा पर यहाँ जो मार्केट है, सबसे पहले हमारे को गवर्नमेंट मिसगाइड कर रही, उसके साथ मिले हुए ये चेयरमैन है यहाँ पर, ये चेयरमैन को यहाँ से सस्पेंड करके हटा देना चाहिए। चेयरमैन का नाम बोलिए। चेयरमैन का नाम क्या है? विक्रम रेड्डी, ये हटा देना। वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, ऑफिस बेरर टोटली पद्मा शाह लेडी। अब सवाल क्या है, मेन बेसिकली बात सुनिए आप लोगों के काम में। जब हम कोर्ट को गए, हमारे लिए जब मार्केट बनाए,
तो हमारे को यही टेम्परवरी है, इससे बदतर हालत पे वहाँ दे रही। वहाँ पे टोटली जंगल है, एक छोटा रेल का डब्बा है, वो रेल के डब्बे में ये कैसा रखेंगे? हाँ, दूसरी बात ये है 30 तारीख का हमारे को कोर्ट का टाइम है, ये लोग कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे। 30 तारीख 25 तारीख से ना तो अंदर कोई गाड़ियाँ आने दे रही, ना हमारा माल बाहर जाके बेचने दे रही। आप पुलिस को और मिलिट्री को लेके गेटा बंद कर दिए, तो हमारा जो कच्चा माल है, हमारे जो व्यापारियां अपने पेट काट कर जो बड़ी मेहनत से लाते हैं, वो सड़ जा रहा, तो उसका नुकसान कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? पहले हमारे को तो ये चाहिए, अब तुम लेके जाके मार्केट वहां डाल रही, हाँ क्या फैसिलिटी से डाल रहे? हमारा व्यापारी अगर कोई पैसे लेकर जाएगा, अगर उसको रॉबरी कर लिए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हर पुलिस ऑफिसर, हर बिजनेसमैन के साथ एक पुलिस वाले को देते आप? आपके पास है क्या? तो सरकार सीधा सीधा मिली भी है और ये ऐसे चेयरमैन को सब सामने रखकर ये खाली कराना चाह रही है। मगर एक बात याद रखो, इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम 30 तारीख का है कोर्ट का। कोर्ट हमारे को टाइम 30 है, आप 25 तारीख से बोर्डा लगा के गेटा लगा के बंद करके हमारे साथ हरासमेंट कर रही। आपको कौन दिया ये राइट? अरे कानून है ना भाई, कानून का कानून से बढ़ के तुम लोग है क्या? तुमको क्या राइट है? जब तक के आज भी होंगी, जब तक के हमारा काम नहीं बनता, हमको चीफ जस्टिस से भी मैं अपील करता हूं, कुत्तापेट मार्केट के ऊपर नजर डालें। और जो केसेस हमारे जो जज साहब देख रहे हैं, वो अभी हमें मालूम है हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर वीडियो चेक करता, मगर अपील ये, हमको कानून पे भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। मगर हम ये चाहते हैं 30 तारीख के बाद ना तो कोई लारी अंदर आने दे रहे, हमारा जो बाहर से माल आगा लारियों से सड़गा, उसका जिम्मेदार कौन है? या चेयरमैन देगा या सीएम देगा? हमारी मार्केट का कारोबार खराब कर दिया। दूसरी बात, हमारे को वहाँ सहूलतें होना। भाई हम फ्रूट का कारोबार कर रहे, फ्रूट के बिजनेसमैन है, बड़ी मेहनत से लाते हैं हम माल, वहाँ रोड पे रख के कहाँ बैठेंगे? जाकर देखो। और मैं स्पेशलिटीज नहीं है, फ्रूट खाने की चीजों को मट्टी में रखते, अगर उससे खाकर फूड पॉइजन होगा तो जिम्मेदार कौन है? सरकार होगी। फिर हमारे को पहले वहाँ बनाना। और मैं हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि जो है ना बाटा सिंगारम को बुलाए, आपको अलॉटमेंट करते, जगह देख लो, सहूलत दे दी है, ऐसा बोल के वहाँ गया तो जो है ना कोर्ट का डायरेक्शन से, और कोर्ट को बोले हम फुल सहूलत दे दिए, वहाँ कुछ भी सहूलत नहीं है, पीने का पानी बराबर नहीं है। अब एक मैदान के इसमें जो है ना 6 वाटर टैंक लगा है, क्या बस होता? लारियाँ ड्राइवर आए तो गाड़ियाँ खड़ा करने को बराबर जगह नहीं है। अभी इस वक्त पानी वहाँ गिर के ऑटो भी गया तो फंस जाएगा। तो साहब आप ये बोलिए, आपको क्या क्या सहूलत होना है? हमारे को सहूलत जो है ना साहब, शेडा बना के दो आप कोयडा में। अगर वहाँ पे ओनरशिप को भी दिए, हम लेने को तैयार हैं, शेडा भी हम लोग बन लेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, पार्टनरशिप नहीं, ये ओनरशिप में मर वो लोग। और वहाँ पे ले आके ऐसा मिसलीड कर दे रहे, बौरा बना रहे। टीआरएस फाउंडर मेंबर, और क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या बोलते हैं मंडी बर्खास्त होने वाली है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं वहाँ जाके भी देखा जो अभी नया जगह पर जो बना रहे शेड्स, वहाँ पर बाटा सिंगाराम के, तो वहाँ पर प्रॉपर सहूलतें नहीं है। और वहाँ पर क्या बोलते हैं जो शेड जैसे बनाना चाहिए, सामने रोड्स का जैसा होना चाहिए, माल उतरने के लिए जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों की सहूलत होना, और बुनियादी तौर पे जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म्स होना, और ये तमाम चीज़ों के अलावा वहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है, ड्रेनेज की सहूलत नहीं है, शेड्स के ऊपर जैसा प्रॉपर वहाँ पर का चेयरमैन वहाँ पर AC का एक बाज़ाब्ता एक ऑफिस बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पर टोटली मेरे तजुर्बे से मैं जो महसूस किया, यहाँ के जितने भी फ्रूट मार्केट के लोग हैं, तमाम मैं जानता हूँ लोगों को, ये लोग अपने तरफ से तमाम लोगों, कई लोगों की रोजगार है यहाँ से, ये फ्रूट मार्केट से कई लोगों की रोजगार है और रोजगार चलती है ये लोगों से। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर मफाद परस्त लोग, बिलखुसूस ऐसे लोग, अगर मैं ये बात बोलूँ तो गलत नहीं होगा, सुधीर रेड्डी भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं आपको खुला बता रहा हूँ। मैं क्योंकि मैं TRS का हूँ, मगर TRS का होने के बावजूद अपने मफाद की खातिर ये दवाखाने का एक प्रपोजल डाला गया है, और वांटेडली ये प्रपोजल डाल के ये अपनी ज़मीन को खा के ये अपने मफाद हासिल के लिए ये मंडी को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये चेयरमैन वगैरह सब इसके ये अपने दलाल हैं, पैसा खाने चाह रहे हैं लोग यहाँ से, ये प्रॉपर्टी के अंदर कमीशन एजेंट्स है ये लोग। और ये दवाखाने के नाम से ये लोग ये फ्रूट मार्केट को बर्खास्त करके, क्योंकि ये सिटी में है और ये प्राइम लैंड है, इससे मफाद हासिल होता बोल के ये लोग अपने शेयर हासिल करने की खातिर ये फ्रूट मार्केट को बर्खास्त करना चाह रहे हैं और यहाँ से उसको दूर से भिजा देना चाह रहे हैं, लेकिन जबकि वो फ्रूट मार्केट बराबर तरीके से काम करने के काबिल नहीं है। और ये लोगों का जो बोलना है बिल्कुल वजह है, चीफ मिनिस्टर साहब का भी काम है इसके अंदर नोट ले और एक कमीशन को अपॉइंट करे
जो कि कमीशन आके बाज़ाब्ता पूरे अतराफ के एरिया का पूरा मायना करे और वहाँ जाके भी इंस्पेक्शन करे और जो हालात जो नासाज है ये तमाम चीज़ों को लोगों के ग्रीवेंसेस को सोचे और इसके ऊपर अमल करे ताकि ये आइंदा आने वाले चीज़ों में जो लोगों की तकलीफ है इसको तकलीफ को समझे। वरना अगर गवर्नमेंट जो हमारी तेलंगाना राष्ट्र समिति गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट बदनाम हो जाएगी और लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में परेशानी होगी और इसका नतीजा ये होगा कि आइंदा अपने इलेक्शन में अपने को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। परस्त इसके अंदर इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व होने की वजह से ये तमाम हो रहा है और इसकी खातिर क्योंकि मफाद परस्त बीच में नहीं आ रहे और अजीज बाजा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और उनका कोई मफाद नहीं रहता, हर मामले में उन्हें इन्वॉल्व होते, उसी का नतीजा है कि हम भी यहाँ पर आए हुए और हम भी मफाद की खातिर नहीं आए, सच बात बोलने के लिए आए। और जो सच बात है वो तमाम के सामने बोल रहा हूँ। ये मैसेज तमाम सीएम के साथ जो भी है, जो चेयरमैन हो या मिसाल के तौर पर एमएलए हो या कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, ये तमाम के तमाम मफाद परस्त है इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये जगह को खाने की खातिर उनके अपने मफाद हासिल के लिए मिसगाइड करके कोर्ट में और हर जगह पर नए नए काउंटर्स डाल रहे हैं और उसको ये जहाँ तक हो सका इसको बर्खास्त करना चाहते हैं। अगर हाईकोर्ट आप लोगों को अपील के लिए हमारे को अपील हाईकोर्ट अगर दिया भी तो अपील में जाने की गुंजाइश है हमारे। देखिए सब 30 तारीख आखिरी तारीख बता रहे हैं और एक अगर वैसा भी नहीं हुआ, डबल बेंच पे भी नहीं हुआ तो ट्रिपल बेंच पे जा सकते, सुप्रीम कोर्ट को ही जा सकते अपील के अंदर। और जब तक कि हमारे को ये हमारा फैसला यहाँ पर नहीं होगा, ये क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने मफाद के लोग जो गवर्नमेंट को मैनेज करके गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर चला रहे हैं। सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट के उतना नहीं मालूम। गवर्नमेंट तेलंगाना जो गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर है वो तमाम चीज़ों को देख नहीं सकते और उनको ये मालूम है कि जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं वो सही समझ के उन्हें उसको फॉलो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो काउंटर डाल रही वो गवर्नमेंट अपने मफाद के जो लोग जो हमारे यहाँ जमा है वो लोग डाल रहे हैं काउंटर और उसका नतीजा है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम होगा और नुकसान होगा तो आवाम का होगा, जो यहाँ के जो फ्रूट वेंडर्स है उनका नुकसान होगा, कमीशन के जितने तमाम का होगा और किसानों का तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि किसाना जो सबसे बड़ी चीज़ वो लोग एक उम्मीद लेके आते हैं शहर को और वो उम्मीद जो है उनकी पूरी उम्मीद बर्बाद हो जा रही है और लोग पूरे मायूस हो जा रहे हैं। और ये इसके मामले में किसानों का अगर फायदा करना है, अगर फार्मर्स का फायदा करना है, अगर यहाँ के फ्रूट मर्चेंट्स का फायदा करना है तो ये लोगों की जो ख्वाहिश है उसके हिसाब से काम होना जरूरी है, वरना नुकसान होगा। लोडिंग अनलोडिंग है, लेबर्स है, कई है यहाँ पर तकरीबन 1 लाख आदमी काम करते हैं, ये तमाम का नुकसान है, उसके साथ आवाम का भी नुकसान है।